अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ेड चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद वसीम। तफ़सीली ख़बरों से पहले डालते हैं सुर्ख़ियों पर एक नज़र। तेलंगाना में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी 2027 का आगाज़ हो गया। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने राजभवन में खुद ऑनलाइन तफसीलात कराई दर्ज। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने मरदमशुमारी 2027 के तहत एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सरकारी वेब पोर्टल पर अपनी तफसीलात की दर्ज। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्भम शहर कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर मरहूम मोहम्मद जावेद के घर पहुंचकर अहले खाना से की मुलाकात और उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने BC पसमानदा तबक़ात ख़वातीन के लिए सिलाई मशीन फराहम करने का किया ऐलान। तेलंगाना के IT वज़ीर D श्रीधर बाबू ने गुटखा, पान मसाला, खैनी और मनशियात के इस्तेमाल को जानलेवा करार देते हुए नौजवानों को इससे ख़बरदार किया कि यह आदत संगीन बीमारियों का सबब बन रही है। अब ख़बरें तफसील से। तेलंगाना में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी 2027 का आगाज़ हो चुका है। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने राजभवन में खुद ऑनलाइन तफसीलात दर्ज करके इस मुहिम का इफ्तिताह किया और आवाम से भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। ये अमल 26 अप्रैल से 10 मई तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा मरहला 11 मई से 9 जून तक होगा, जिसमें घर घर तस्दीक की जाएगी। हुकाम के मुताबिक भारत की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी है, जिससे शफ़ाफ और दुरुस्त डेटा हासिल होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने मरदमशुमारी 2027 के तहत एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सरकारी वेब पोर्टल पर अपनी तफसीलात दर्ज की। इस मौके पर मरदमशुमारी हुकाम ने वज़ीर आला को इस अमल की अहमियत और तरीक़ाकार से आगाह किया और बताया कि दुरुस्त और मौसर डेटा के हुसूल के लिए ये इक़दाम निहायत अहम है। वज़ीर आला ने रियासत के आवाम से अपील की कि वो इस कौमी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि अवामी शमूलियत ही बेहतरीन मनसूबाबंदी और तरक्की की बुनियाद है। इस मौके पर डायरेक्टर मरदमशुमारी भारती होलीकेरी, GHMC कमिश्नर RV कर्नन और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्भम शहर कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर मरहूम मोहम्मद जावेद के घर जाकर उनके अहले खाना से मुलाकात की और उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि पार्टी के लिए जावेद की खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश है। इस मौके पर इन्होंने मरहूम की बेटियों से भी बातचीत की। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाली अनकी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई, जबकि MBBS की तालिबा की तालीम के बारे में मालूमात हासिल करके हर मुमकिन मदद का वादा किया गया। नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत और पार्टी हर हाल में इस ख़ानदान के साथ खड़ी रहेगी। नायब वज़ीर आला ने मोहम्मद जावेद की नमाज जनाजे में भी शिरकत की थी। तेलंगाना हुकूमत ने BC पसमानदा तबक़ात ख़वातीन के लिए खुद रोज़गार को फ़रोग़ देने के मकसद से सिलाई मशीनों की फराहमी का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत हर असम्बली हल्के में 1000 ख़वातीन को 100% सब्सिडी के साथ खुद कार सिलाई मशीनें दी जाएगी, ताकि वो अपना कारोबार शुरू करके माली तौर पर ख़ुद कफ़ील बन सके। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने अफसरान के साथ जायज़ा इजलास में बताया कि जल्द ही दरख्वास्तें तलब की जाएगी और इंतखाबी अमल ज़िला कलेक्टरों के निगरानी में होगा। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम से ख़वातीन के रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और इनकी माशी हालात बेहतर होगी। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ బలహీన వర్గాల శాఖ పక్షాన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మహిళలకు స్వయం ఉపాధి కలగజేయాలనే ఆలోచనతో ప్రతి నియోజకవర్గానికి 1000 మందికి కుట్టు మిషన్లు 100% సబ్సిడీతో ఇవ్వడానికి మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి ఎంపిక ప్రక్రియ, అప్లికేషన్ల ప్రక్రియ త్వరలోనే జిల్లా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యం లోపల మరి ఎంపిక ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఇది తప్పకుండా నియోజకవర్గానికి ఒక 1000 మహిళల చొప్పున స్వయంగా ఎదగడానికి, ఆర్థికంగా కుటుంబానికి ఆసరాగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుందని ఆకాంక్షిస్తూ మరి బలహీన వర్గాల శాఖ ఇంకా కొన్ని నిరుద్యోగ యువతకు సంబంధించిన ఉపాధి అవకాశాలతో పాటుగా కొంత స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కు సంబంధించి వివిధ కార్యక్రమాలను తీసుకునే దానిలో భాగంగా మరిన్ని కార్యక్రమాలతో బలహీన వర్గాల అభివృద్ధికి ప్రణాళిక చేస్తుంది ప్రభుత్వం అనే మాట మనవి చేస్తాను. तेलंगाना के IT वज़ीर D श्रीधर बाबू ने गुटखा, पान मसाला कंपनी और माशियात के इस्तेमाल को जानलेवा करार देते हुए
खबरदार किया कि यह आदत संगीन बीमारियों का सबब बन रही है। वो एक प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे जहां उन्होंने 10K रन को झंडी दिखाकर रवाना किया और नौजवानों को उन बुरी आदतों से दूर रहने की तलकीन की। वज़ीर ने कहा कि सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा और नौजवानों को योगा और वर्जिश जैसी अच्छी आदत अपनाना चाहिए। इन्होंने तंबाकू के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए कहा कि इससे कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारियां बढ़ रही है, इसलिए आवाम में बेदारी मुहिम को तेज़ करना ज़रूरी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से RTC को सरकारी महकमे में जम करने के तारीखी ऐलान के बाद मुलाजिमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर RTC JSC के कायदीन ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और इसे मुलाजिमीन के देराना ख्वाब की ताबीर करार दिया। हुकूमत ने जम करने के साथ साथ यूनियन इंतखाबात कराने और 11% आरसी तनख्वाहों में इजाफा का भी ऐलान किया है। मुलाजिमीन के वक्त से बातचीत में कहा गया कि अब वर्कर्स की जिम्मेदारी है कि वो मज़ीद मेहनत और लगन के साथ काम करें ताकि अवाम ट्रांसपोर्ट निज़ाम मजबूत हो। यूनियन रहनुमाओं ने कहा कि इस फैसले से हज़ारों ख़ानदानों का मुस्तक़बिल महफूज हो गया है और वो अवाम को बेहतर सफरी सहूलियत फराहम करने के लिए भरपूर कोशिश जारी रखेंगे। हैदराबाद में हज फास्ट टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चाय की पत्ती में मिलावट करने वाले गुरु का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 15 यूनिट्स पर छापे मारकर तकरीबन 3000 किलो मिलावट शुदा और 1500 किलो एक्सपायरी डेट चाय की पत्ती बरामद की, जिसमें खतरनाक केमिकल रंग शामिल किए जा रहे थे। इस मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान चाय में गुड़ का पाउडर इस्तेमाल शुदा पत्ती में रंग मिलाकर सप्लाई कर रहे थे। हुकाम ने शहरियों को खबरदार किया है कि खुली और गैर मयारी चाय से परहेज करें क्योंकि ये सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। पानी वहाँ है, देखो लियो। इधर बता, बता पूरा होगा। हाँ, क्लोज करो। इधर झुका के बता। टब इधर झुका के डालो। हाँ ऐसा सेंटर में रखो। हैदराबाद के KPHP इलाके में पुलिस ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए एक खातून का गुमशुदा सोने का ब्रेसलेट सिर्फ 24 घंटे में तलाश कर लिया। जी अखिला ने एनिक्स माल में खरीदारी के दौरान ब्रेसलेट खो दिया था, जिस पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू की। SHO S राजशेखर रेड्डी और टीम ने CCTV की मदद से ब्रेसलेट बरामद करके खवातीन के हवाले कर दिया। मुतासिरा खातून ने पुलिस की तेज़ रफ्तार कार्रवाई पर शुक्रिया अदा किया। మాల్లో పడిపోయింది, కంప్లైంట్ ఇచ్చాం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్. ఒక 24 అవర్స్లో దొరకడానికి హెల్ప్ చేశారు, తెచ్చిచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ KPHB పోలీస్.
मस्जिद आयशा ज़हीराबाद में एक पुरनूर महफिल हम्द व नात का इनेकाद अमल में आया। हाफिज़ अब्दुल मुजीब की इत्तला के मुताबिक मस्जिद आयशा ज़हीराबाद के ज़ेर एहतमाम बरोज़ हफ्ता बाद नमाज मगरिब ताइशा एक अजीम शान बावक़ार महफिल हम्द व नात का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी शायर इस्लाम अहमद हुसैन सागर बोदन ने नहायत ही खूबसूरत आवाज़ में हम्द बारी ताला और नहायत ही जामे अशार पेश फरमाए। इस इजलास की निज़ामत मुफ्ती अब्दुल रहमान क़ासमी ने फरमाई, जबकि निगरानी मोहम्मद यूसुफ शरीफ सदर मस्जिद आयशा ने की। इस मौके पर महफिल में हाफिज़ व क़ारी जुनैद अहमद खैरी, मौलाना निज़ामुद्दीन अब्दुल माजिद सदर ईदगाह, मोहम्मद मोइज़ुद्दीन, मोहम्मद फसीहुद्दीन, मोहम्मद वसीम समेत मुअज़्ज़िज़ीन शहर के अलावा एक बड़ी तादाद मौजूद रही। आंध्र प्रदेश के ज़िला विशाखापट्टनम में ओदलापुड़ी के करीब एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां ज़ेर तामीर रेलवे और ब्रिज अचानक मुनहदिम हो गया। हादसे के वक्त सड़क पर मौजूद अफराद इसकी जद में आ गए, जिससे इलाके में खौफ और हरासा फैल गया। इस वाक़े में कम से कम 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हुकाम के मुताबिक मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। जिला करीमनगर मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक जॉब मेला मुनक़िद किया गया, जिसमें 300 से ज़ायद जॉब अपॉर्चुनिटी रखी गई थी, जिसमें तकरीबन 150 तक तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। That a teacher, when she is stepping into the class, she has to be ready with her lesson plan, she has to be ready with her technology, whatever the technology is being implemented now. Let us say AI. AI is everywhere. So we are training on AI, how to prepare the lesson plan. We go with the corporate schools. The only thing they will be doing apart from teaching is writing. I think some of you might have experience in the corporate working for corporate schools. Most part, working as a teacher now, most are getting scared. They are getting scared to work as a teacher. TNGOS यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार की सालगिरह बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। उनकी शाल पोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया और केक कट कर इन्हें मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर कई सरकारी मुलाजिमीन भी मौजूद थे। आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। तेलंगाना में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी 2027 का आगाज़ हो गया। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने राजभवन में खुद ऑनलाइन तफसीलात कराई दर्ज। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने मरदमशुमारी 2027 के तहत एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सरकारी वेब पोर्टल पर अपनी तफसीलात की दर्ज। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने खम्बम शहर कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर मरहूम मोहम्मद जावेद के घर पहुंचकर अहले खाना से की मुलाकात और उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने BC पसमानदा तबक़ात ख़वातीन के लिए सिलाई मशीन फराहम करने का किया ऐलान। तेलंगाना के IT वज़ीर D श्रीधर बाबू ने गुटखा, पान मसाला, खैनी और मनशियात के इस्तेमाल को जानलेवा करार देते हुए नौजवानों को इससे खबरदार किया कि यह आदत संगीन बीमारियों का सबब बन रही है।
नाजरीन, ये थी हमारी दिन भर की अच्छी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे दर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा, एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।